जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आप अपनी सोच को निखारते हो तो आप वास्तव में अपनी ज़िंदगी को निखारते हो। और कभी कभी ये परिवर्तन एकदम पलक झपकते ही हो जाता है। ये ऐसे ही हो सकता है जैसे एक सकारात्मक शब्द किसी को मुस्कुराहट दे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग रातों रात सफल नहीं होते। किसी की सफलता धन, खुशी और उज्जवल भविष्य के पीछे समय के साथ कड़ी मेहनत और लगन होती है। इस पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक चीज़ पर पूरा नियंत्रण है और वह है आपकी सोच। सफलता पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको अपने लक्ष्य के थोड़ा नज़दीक आना चाहिए और इसके लिए आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर एक अवसर का उपयोग करना चाहिए। जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं, श्री कृष्ण भी उनकी मदद करते हैं। एक ऐसी ही छोटी सी कहानी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सैनिकों की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन साफ करने के लिए किया। वहीं एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थी। कमजोर और भयभीत चिड़िया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां चिड़िया कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। कृष्ण जी बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चिड़िया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। चिड़िया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन चिड़िया को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। चिड़िया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से शुरू युद्ध होने की घोषणा हो गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवैध नहीं है, मुझे ही आज्ञा दे प्रभु। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी से उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? अर्जुन बोले। अर्जुन की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दे दिया और कहा कि कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन से रहा नहीं गया और वो पूछ बैठे, लेकिन केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? क्योंकि इस हाथी ने उस चिड़िया के घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी चिड़िया? अर्जुन ने पूछा।
अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ। अर्जुन फिर से बोले, हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सौ अभी भी वहाँ पे हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। कृष्ण बोले, अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाकर एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे घंटी को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसकी प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उनकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 और 5 4 चिड़िया के बच्चे और एक चिड़िया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा करते समय शरीर की मुद्रा नहीं बल्कि आपके मन की पवित्रता मायने रखती है। मैं फिर आप सबसे मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।